इरफान साहब फलक से कहते हैं कि आयरा को तैयार करके नीचे ले आओ, अभी कामयाब और आयरा का निकाह होगा। फलक जल्दी से आयरा को निकाह की ड्रेस पहनाकर तैयार करती है। दूसरी तरफ कामयाब मौलवी साहब के साथ बैठा होता है। तभी फलक आयरा को लेकर आ जाती है। कामयाब आयरा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाता है। इरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि आप जल्दी से कामयाब और आयरा का निकाह शुरू करवाइए। मौलवी साहब कामयाब से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है। कामयाब कहता है जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या आपको कामयाब से निकाह कबूल है। आयरा भी कहती है जी कबूल है। खुशी खुशी कामयाब और आयरा का निकाह हो जाता है। रुखसती और ससुराल में आमद। इसी वक्त आयरा इरफान साहब से कहती है कि आप मेरा रिश्ता खत्म मत कीजिए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। ये कहकर आयरा अचानक बेहोश हो जाती है। कामयाब पीछे से आयरा को पकड़ लेता है। इरफान साहब जल्दी से आयरा को दबा देते हैं। थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। इरफान साहब खुशी से आयरा के सर पर हाथ रखते हैं और आयरा को कामयाब के साथ रुखसत कर देते हैं। कामयाब आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। सामने कामयाब के अम्मी अबू आयरा को उसके साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। कामयाब अपने अबू सुहेल से कहता है कि मैंने आयरा से निकाह कर लिया है। ये सुनकर कामयाब के अबू बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कामयाब की अम्मी गुस्सा हो जाती हैं। कामयाब फौरन आयरा को अपने कमरे में ले जाता है और पूरी रात उससे प्यार की बातें करता है। फरीहा की साजिश और माल का वाकया। शादी के कुछ दिन बाद कामयाब आयरा को शॉपिंग करवाने माल ले जाता है। इसी वक्त कामयाब को उसकी कंपनी से एक जरूरी कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने में मसरूफ हो जाता है। इधर आयरा शॉपिंग कर रही होती है कि तभी फरीहा के आदमी आयरा को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसके साथ किसी लड़के की तस्वीरें और वीडियो बना लेते हैं। फिर वो आयरा को माल में छोड़कर चले जाते हैं। जब कामयाब कॉल खत्म करता है तो देखता है कि आयरा उसके साथ नहीं है। वो आयरा को कॉल करता है लेकिन आयरा फोन नहीं उठाती। कामयाब घबराकर इधर इधर ढूंढता है और सामने आयरा बेहोश पड़ी होती है। कामयाब आयरा को उठाता है। जब आयरा को होश आता है तो कामयाब पूछता है कि तुम बेहोश कैसे हुई। आयरा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। खुशखबरी और फरीहा का अंजाम। कामयाब फौरन आयरा को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर आयरा का चेकअप करती है और कामयाब को बताती है कि मुबारक हो, आयरा मां बनने वाली है। ये सुनकर कामयाब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आयरा से कहता है कि तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आयरा कहती है कि ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। कामयाब आयरा को लेकर घर आता है और अपने अम्मी अब्बू को बताता है कि आयरा उम्मीद से है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसी वक्त फरीहा कामयाब की अम्मी नफीसा के मोबाइल पर आयरा की किसी लड़के के साथ तस्वीरें और वीडियो भेज देती है। नफीसा तस्वीरें देखकर हैरान हो जाती हैं और कामयाब को भी दिखाती हैं। कामयाब आयरा से पूछता है कि क्या ये सच है। आयरा कहती है, कामयाब मुझ पर यकीन करो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कामयाब कहता है कि मुझे तुम पर हद से ज्यादा यकीन है। कामयाब अपनी अम्मी से पूछता है कि ये वीडियो किसने भेजी है। नफीसा बताती है कि ये सब फरीहा का काम है। कामयाब आयरा को साथ लेकर फरीहा के घर पहुंच जाता है, जहां फरीहा अपने आदमियों को पैसे दे रही होती है। कामयाब फरीहा को देखते ही उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भिजवा देता है। कुछ वक्त बाद फरीहा जेल में पागल हो जाती है। कहानी का इख्तिताम। इधर कामयाब और आयरा अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी इरफान साहब की कॉल आती है। वो बताते हैं कि कामयाब जल्दी से आयरा को लेकर आओ, क्योंकि फलक के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। कामयाब और आयरा फौरन वहां पहुंचकर मुबारकबाद देते हैं। आयरा भी अपने घर वालों को बताती है कि वो मां बनने वाली है, जिस पर सब बहुत खुश होते हैं। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्या